दोस्तों, मैं मोहन तिवारी, कुसुमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट डायरेक्टर एंड फाउंडर। मैं काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। कुछ वायरल फीवर वगैरह के नाते, परेशान होने के नाते मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्सों के बारे में जो आपको जानकारियाँ दे रहा था, उसमें भी कुछ पार्ट्स हैं जिनके बारे में आगे भी मुझे बताना है, जो अब वीडियो में बनाता रहूँगा। आप लोगों की दया से मैं ठीक भी हो गया हूँ और आगे मैं वीडियो बनाऊँगा। आज मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी हैं जो ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स वगैरह के छात्र हैं या जो ट्रेनिंग ले रहे हैं कहीं से, या फिर उसकी जानकारी उनकी दुकानें हैं उनके लिए है कि कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल्स के डिवाइसेस जो हैं आजकल, ख़ास तौर से इलेक्ट्रिकल की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपका फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये आजकल सारे के सारे डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक कम इलेक्ट्रिकल हो गए। अब ये कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कम इलेक्ट्रिकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम इलेक्ट्रिकल क्या है। इसमें आपने देखा कि आजकल जैसे पंखा है, तो पंखा पहले केवल स्विच से और रेगुलेटर से, स्विच से ऑन कर लेते थे, रेगुलेटर से उसकी स्पीड को हम कम अधिक कर लेते थे। लेकिन आज की जो व्यवस्था आई है उसमें हम रिमोट के द्वारा भी उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उसकी चाहे जितनी स्पीड करनी होती है। एसी है, एसी में भी हम टेम्परेचर को कम अधिक कर लेते हैं और उसके जो है फ़ैन के भी स्पीड को भी कम अधिक कर लेते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया है कि अब लगभग सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में ऐसी व्यवस्था हो गई है जो सब रिमोट से संचालित होने लगे हैं। भले क्यों नहीं वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, लेकिन अब उसको हम रिमोट से सेंसिंग करने लगते हैं, रिमोट से उसका काम कराने लगते हैं। तो रिमोट सेक्शन भी उसका एक विभाग हो जाता है जो वह रिमोट इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है। तो हमें हमेशा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल दोनों को समझते हुए चलना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल्स के डिवाइस टोटल एसी सप्लाई पे चलते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस जो होते हैं वो डीसी सप्लाई पे चलते हैं। तो हमें एसी और डीसी दोनों के बारे में जानना है और दोनों की कैसे, अगर कहीं फॉल्ट आ जाते हैं तो कैसे उसे मुझे चेक करना है, एसी कैसे चेक करनी है, डीसी कैसे चेक करनी है। आज ये सारी चीज़ें कुछ आपको मौखिक बता रहा हूँ, जो अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके उसको दिखाया जाएगा। आज की जो मेन पॉइंट हमने जो आज का लेकर के मैं आया हूँ, वो यही लेकर के आया हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रिकल्स के पार्ट्स या स्पेयर पार्ट्स कहिए या उसका डिवाइस कहिए, अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, सपोज दैट जैसे मॉनिटर हो गया, एलईडी टीवी हो गई, सीआरटी टीवी हो गई, एसी का जो है रिमोट सेक्शन हो गया, अगर इनमें फॉल्ट आता है तो इन फॉल्टों का हम सलूशन कैसे करते हैं। तो सलूशन करने से पहले या फॉल्ट को बनाने से पहले जब हमको जानकारी रहती है कि भाई पावर सप्लाई की चेकिंग हम कैसे करते हैं, तो हम उसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पहचान हमको नहीं होगी कि भाई इसमें पावर सप्लाई कौन है, पावर सप्लाई कहाँ पर है, तो फिर बहुत दिक्कत हमारे लिए होती है। और पावर सप्लाई में आपने देखा होगा कि किसी विभाग में अगर पावर सप्लाई लगा हुआ है तो पावर सप्लाई के फॉल्ट होने से लगभग सब डिवाइसों में यही होता है कि सेट डेड हो गया। लगभग 80% करीब तो यही होता है कि पावर सप्लाई अगर आपका डेड होता है तो पावर सप्लाई प्रॉब्लम होती है तो सेट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। लेकिन और दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं पावर सप्लाई से। स्टोन डेड कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी ये कंडीशन आती है कि पावर सप्लाई से ब्लिंकिंग आने लगती है, वोल्टेज कभी कम आ रहा है, कभी अधिक आ रहा है, इस तरह की समस्या आती है। लेकिन आज का जो मेरा है मेन पॉइंट, वो एसएमपीएस या तो ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई या एसटीआर पावर सप्लाई, कोई भी पावर सप्लाई हो, किसी भी विभाग में लगा हो, आप किसी भी डिवाइस में, जैसे मॉनिटर में लगा हो, सीआरटी टीवी में लगा हो, एलईडी टीवी में लगा हो, रिमोट किट में लगा हो, कहीं भी लगा हो, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा पावर सप्लाई एसएमपीएस का यूज़ किया गया है।
तो हमें उसकी चेकिंग कैसे करनी है। अगर स्टोन डेड हो जाता है तो स्टैंड रोड का मतलब, स्टैंड रोड डेड का मतलब होता है कम्प्लीटली सेट का डेड होना। तो उस कंडीशन में हम कैसे उसको बनाते हैं, तो पहले एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर नए आप हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो लोग काम करते हैं उनको तो भाई पता है कि हमको कैसे करना है। कभी भी किसी कस्टमर के सेट को आप जब कोई डिवाइस से उसको बनाने जाते हैं तो आपके पास एक टेस्टिंग बोर्ड का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पावर सप्लाई शॉर्ट होगा और अगर हम डायरेक्ट अपने घर में या अपने लैब में बैठ करके डायरेक्ट अगर उसको हम सप्लाई देते हैं, तो उस कंडीशन में शॉर्टिंग के नाते अगर आपके घर में आते एमसीबी लगी होगी तो एमसीबी गिर जाएगी, या फिर अगर फ्यूज लगा होगा तो फ्यूज हो जाएगा। अगर फ्यूज मोटा बांधा हो गया होगा, थोड़ा टाइट होगा, तो हो सकता है तार भी आपका क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, जल सकता है। इसलिए टेस्टिंग बोर्ड लगाते हैं, और टेस्टिंग बोर्ड में एक सॉकेट होता है जिसको आप कहते हैं सीरीज। कभी भी किसी भी डिवाइस यानी एसएमपीएस पावर सप्लाई या किसी भी पावर सप्लाई को चेक करना है तो आपको सीरीज बोर्ड में लगे हुए सीरीज सॉकेट का यूज़ करना होता है जो है, जिससे कि यहाँ आप गौर करना है कि हम यहाँ छोटी सी बात पता कर लेंगे सीरीज में लगा करके कि हमारा पावर सप्लाई कंप्लीट शॉर्ट है या सही है या ओपन है। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि फॉल्ट के दो तरीके होते हैं, एक शॉर्ट होना और एक ओपन होना। अगर आपके डिवाइस उसमें शॉर्ट हो जाते हैं और आप सीरीज में लगाते हैं और शॉर्टिंग अगर हुई है तो उस कंडीशन में बल्ब आपका फुल जलता है। सीरीज में जो सीरीज बोर्ड में जो आपने बल्ब लगाया है वो बल्ब आपका फुल जलता है। तो फुल जलने से पता चल जाता है कि आपके बोर्ड में या इस पीसीबी जो लगी है एसएमपीएस की पीसीबी या पावर सप्लाई की पीसीबी लगी है उसमें शॉर्टिंग। और अगर सीरीज में लगाने पर, ऑन करने पर बल्ब जल करके बुझ जाए या धीमा जले, तो उस कंडीशन में आपको समझ लेना चाहिए कि पावर सप्लाई हमारा एसी-डीसी विभाग जो है या जो एसएम ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हैं वो अभी हमारे शॉर्टिंग नहीं है। और अगर कोई ब्लिंक नहीं होता है, कहीं कुछ भी कोई इंफॉर्मेशन आपके बल्ब पे नहीं आती है, तो संभव होता है कि उसमें कहीं न कहीं कोई ओपन फ्यूज ओपन हो गया हो या ट्रेक ओपन हो गया हो, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो जिससे हम सीरीज बोर्ड से ही बहुत सारी समस्याओं का कुछ गेस कर लेते हैं कि भाई इसमें कहाँ से दिक्कत है। तो मेरा जो ये आज मौखिक बताने का जो कारण है कि भाई हम कैसे इसको लेके चलें, क्योंकि एक उदाहरण ले लीजिए कि कभी भी छोटा सा आप लोग घर पे भी देखते होंगे कि कभी भी फ्यूज या एमसीबी आपके घर में लगी है तो इनपुट सप्लाई अगर कभी अधिक हो जाती है तो हो सकता है कि फ्यूज या एमसीबी गिरे। लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि एमसीबी या फ्यूज के आगे जो भी वायरिंग्स हुई है या जो भी पार्ट लगे हैं, कोई अगर शॉर्ट होता है तभी जा कर के एमसीबी गिरता है या फ्यूज आपका उड़ता है जो है। तो कहने का मतलब है कि जनरल दिमाग में भी अगर बैठाएंगे आप, तो अगर इंटरनल कहीं शॉर्टिंग होगी तो ऑलरेडी उसका असर फ्यूज या एमसीबी में पड़ता है। उसी तरह से एसएमपीएस पावर सप्लाई में भी इंटरनली अगर कहीं शॉर्टिंग होती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसमें लगा हुआ फ्यूज या फिर एनटीसी या पीटीसी टाइप का जो रेजिस्टेंस लगा होता है वो सबसे ज़्यादा जो है ब्रेक होता है जो है। लेकिन ये गारंटी नहीं होती है कि वो फ्यूज उड़ गया है तो और कोई चीज़ ख़राब नहीं होगा, केवल फ्यूज ही ख़राब होगा या एनटीसी या पीटीसी जो आपका रेजिस्टेंस है वही, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आगे शॉर्टिंग अगर कोई चीज़ हो गया तो इस पर लोड पड़ेगा, इसलिए उड़ता है या गिरता है जो है, फ्यूज होता है जो है। तो हमेशा हमको सीरीज बोर्ड का यूज़ करना है। और दूसरा पार्ट हमारे पास होता है मल्टीमीटर। उस मल्टीमीटर में आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई आपको हमेशा पढ़ने आना चाहिए, चाहे आप डिजिटल मल्टीमीटर यूज करते हो या एनालॉग डिजिटल वाला उसका यूज करते हो। तो आप कभी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई किसी पावर सप्लाई में जाएंगे तो कुछ एरिया उसके एसी के हैं और कुछ एरिया उसके डीसी के। उसके साथ साथ एक चीज़ और आपको एसएमपीएस में हम बता दें कि उसमें ग्राउंड भी दो होता है।
एक आपका फ्लोटिंग ग्राउंड होता है और दूसरा आपका चेसिस ग्राउंड। अब आप ज़रूर पूछेंगे या ज़रूर सोचेंगे कि फ्लोटिंग ग्राउंड क्या है और चेसिस ग्राउंड क्या है। देखें, फ्लोटिंग ग्राउंड कहने का मतलब ये है कि जब हम एसएमपीएस पावर सप्लाई को 220 वोल्ट की सप्लाई इन करते हैं, 4 डायोड या रेक्टिफायर के द्वारा उसको डीसी बनाई जाती है, फिल्टर कंडेंसर द्वारा उसको फिल्टर करके जो है 300 350 वोल्ट सप्लाई जब बनाई जाती है, तो पॉजिटिव 350 वोल्ट और निगेटिव 350 वोल्ट। तो पॉजिटिव 350 के सापेक्ष जो 350 वोल्ट निगेटिव सप्लाई है जो डीसी बन गई है, वो 350 जहाँ जहाँ तक दौड़ी हुई है वह एक टोटल आपका फ्लोटिंग ग्राउंड, वो टोटल आपका फ्लोटिंग ग्राउंड होता है। और चेसिस ग्राउंड वो होता है जब एसएमपीएस के सेकेंडरी से, जब आप 12 वोल्ट 5 वोल्ट 18 वोल्ट 110 वोल्ट जो भी सप्लाई उसके आप सेकेंडरी से आउट करते हैं और वहाँ डीसी बन करके और फिर डायोड से डीसी बना करके और कंडेंसर से उसको फिल्टर किया जाता है। तो फिल्टर जब करते हैं तो कंडेंसर का पॉजिटिव सिरा डायोड के पॉजिटिव पे होता है और उसका निगेटिव सिरा नेगेटिव पे होता है। तो वो निगेटिव जो आपका होता है वो चेसिस ग्राउंड होता है, वो चेसिस ग्राउंड होता है। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि कभी भी चेसिस ग्राउंड और फ्लोटिंग ग्राउंड को कभी आप आपस में जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि चेसिस ग्राउंड अगर 56 वोल्ट की सप्लाई है तो 56 वोल्ट निगेटिव सप्लाई है और 56 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई। लेकिन फ्लोटिंग ग्राउंड 350 वोल्ट निगेटिव है, तो कभी भी दोनों का कंपेरिजन, दोनों को जोड़ने की आप ज़रूरत नहीं करेंगे। कभी वोल्टेज चेक करने पे देखा जाता है कि फ्लोटिंग ग्राउंड पे हम निगेटिव तार रख करके और कहीं चेक करें तो वोल्टेज सेकेंडरी में बता रहा है, तो दिमाग में आता है कि यार लगता है वहाँ अर्थिंग नहीं पहुँच रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमेशा ध्यान देंगे कि प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में किसी तरह की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है एसएम ट्रांसफार्मर में कि इधर से उधर निगेटिव पास कराएगी और नहीं, वो निगेटिव ट्रांसफार्मर के द्वारा ही बनता है और निगेटिव और पॉजिटिव वहाँ से होता है, तो जहाँ सप्लाई हमको देना होता है वहाँ से वहाँ तक दी जाती है। मल्टीमीटर में मैंने आपको बताया कि मल्टीमीटर से चेक करते समय चेसिस ग्राउंड फ्लोटिंग ग्राउंड का भी आपको ध्यान देना है। एसी चेक करते समय ये ध्यान देना होता है कि भाई आप एसी रेंज में उसको लगा दिए, लाल और काला प्राड आपके हाथ में है, एसी में न्यूट्रल फेज में कहीं दोनों में कोई कहीं रख करके चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप डीसी चेक करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि काला प्राड निगेटिव पर, तो लाल प्राड से ही आपको जहाँ पॉजिटिव चेक करना है वहाँ चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी का ध्यान देना है। एसी में पोलैरिटी का ध्यान नहीं देना था, लेकिन डीसी में पोलैरिटी का आपको ध्यान देना है। पोलैरिटी का ध्यान देने से आपका फ़ायदा ये होता है कि आप कभी गलत वोल्टेज नहीं चेक कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि कभी भी वोल्टेज चेक करके ही हम फॉल्ट को पता लगा सकते हैं कि जहाँ पर जितनी वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए उतनी सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वो सप्लाई आएगी तभी जाकर के वो सेक्शन काम करेगा, वो डिवाइस काम करेगा। इसलिए आपको आज मुझे मौखिक तौर से बताना था कि हम लोगों को कभी भी कोई भी एसएमपीएस पावर सप्लाई अगर हमको रिपेयरिंग करना है तो हमारे पास हमारा अपना मल्टीमीटर, सीरीज बोर्ड जिसको हम टेस्टिंग बोर्ड भी कहते हैं, और प्लस उसमें हमको एसी डीसी की चेक करने की जानकारी और सीरीज कैसे होते हैं और कैसे हम चेक करके पता करते हैं कि शॉर्टिंग है या नहीं है। इतने के लिए आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। कल से जब अगला वीडियो बनाऊँगा उसमें एसएमपीएस आपके सामने रख करके ट्रेसिंग कराते हुए उसकी फॉल्ट फाइंडिंग बताऊँगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।